वेलकम टू राहुल फोटो। मैं आपका टीचर राहुल और आज हमारी है 22 क्लास जो कि है 3D। 3D सब लोगों ने पढ़ा है कि 3D किस तरह से काम करता है, और जो लोगों ने नहीं देखी अभी तक 3D की क्लास कहीं भी या जिनको नहीं पता, ये क्लास उनके लिए भी है, और जिन्होंने देखी ये उनके लिए भी है। थोड़ा सा मैं आज बेसिक क्लास ही करूँगा, छोटी सी क्लास होगी जिसमें मैं सिर्फ कुछ टूल के बारे में समझाऊँगा, बाकी उसकी नेक्स्ट क्लास ज़रूर लेके आऊँगा। अभी देखते हैं कि 3D किस तरह से बन सकता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमेशा मैं A4 का ही आर्ट बोर्ड क्रिएट करता हूँ, और पहले मैं बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि 3D किस तरह से काम करता है। मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, सिंपल एक रेक्टेंगल टूल, और इसका मैं स्ट्रोक नन कर रहा हूँ। और कलर के लिए मैं अभी कोई भी एग्जांपल कलर ले लिया मैंने। मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि हम पहले जो हम देख रहे थे कि 3D किस तरह से होता है, ये कुछ उसी तरह का अलाइन बना रहा हूँ। हम कुछ इस तरह की शेडिंग यूज़ करते थे। मैं इसको डार्क कर देता था और इसको थोड़ा सा और डार्क डार्क या लाइट मेरी यहाँ से आ रही होती थी, और ऊपर का पोजीशन को मैं थोड़ा डार्क रखना पसंद करता हूँ। कुछ इस तरह की हम चीज़ें बनाते थे, राइट। और मैं इसको अगर अलाइन करूँ, इसको और इसको, ठीक है। अब ये तो रहा कि हमें काफ़ी टाइम लगता था इस चीज़ों को बनाने में। अब हमारे पास टूल है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट के अंदर आप देखेंगे 3D, चाहे तो मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। इफ़ेक्ट में 3D टूल है। ये 3 टूल हमारे पास हैं। अच्छा, तीनों टूल का क्या काम है वो मैं अभी आपको और क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको वापस हटा रहा हूँ, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए एक स्क्वायर टाइप ही ले लिया, रेक्टेंगल, और इसका स्ट्रोक बंद कर दें। आप ध्यान रखें कि स्ट्रोक को हमेशा नन ही रखें, और कलर में जो भी अभी फ़िलहाल चाहिए वो मैं रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है कि एक 3D का पैनल, कि मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। मैं जा रहा हूँ 3D पैनल में, इफ़ेक्ट में 3D में, यहाँ लिखा है पहले एक्सट्रूड एंड लेवल, रिवॉल्व, रोटेट। अच्छा, तो पहले हम रोटेट देख लेते हैं, रोटेट से होता क्या है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको रोटेट के कुछ एंगल देगा, यानी कि अगर मैं इसको फ्रंट करना चाहूँ, ठीक है, या बैक, या राइट, या एक्स वाई से आप चेंज कर सकते हो, या टॉप बॉटम। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ से भी ऐसे अपना व्हील को रोटेट कर सकते हैं, या फिर इसको भी राउंड कर सकते हैं, या आप स्क्वायर बॉक्स को भी छेड़ सकते हैं। यानी कि अगर मैं एक हमारे पास पैरोरामा शॉट होता है पर्सपेक्टिव, तो यहाँ लिखा है पर्सपेक्टिव, तो मैं अगर इसका पर्सपेक्टिव बढ़ा देता हूँ कुछ इस हिसाब से, आपने देखा ही होगा कि अगर हम कुछ किसी का कोई पर्सपेक्टिव बढ़ा देते हैं, राइट, तो आप इस हिसाब से इसका अलाइन किस हिसाब से रखना है वो आप देख सकते हैं। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल सा, मतलब हम इससे पहले वाली जो क्लास थी हमारी पर्सपेक्टिव ग्रिड, है ना, तो ये कुछ नीचे बिल्डिंग के नीचे फ्लोर बनाने से ईज़ी हो जाता है कि मैं इफ़ेक्ट में और रोटेशन में जाऊँ तो बिल्डिंग ईज़िली क्रिएट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं 3D में जा रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ एक्सट्रूड एंड लेवल पे, और यहाँ पे कुछ हमें चीज़ें मिलती है डिटेल में करने के लिए। क्या करने के लिए मिल सकती है? अभी देखिए मैंने ऑफ एक्सेस फ्रंट रखा हुआ है, और इसके अलाइन या डेप्थ आप पर्सपेक्टिव कितना रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं 0 पे रख के दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसकी डेप्थ कितनी रखना चाहते हैं, एक्सट्रूड डेप्थ, कि मैं इसको कितना बड़ा कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ या और बड़ा, ठीक है। और इसके अंदर मैं थोड़ी-सी और सेटिंग करना चाहूँगा, यानी कि मुझे कुछ लाइट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास होगा मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस हिसाब से पैनल आएगा, ठीक है।
और ये लाइटिंग है, देखिए अगर मैं इस लाइटिंग को यहाँ है मेरी फ्रंट पे, मैं थोड़ी-सी लाइट को ये चाह रहा हूँ कि इस साइड आ जाए। अच्छा, अब आप लाइट इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी कि मुझे एक लाइट और चाहिए तो नीचे लिखा है न्यू लाइट, इसको लें और मुझे चाहिए कि ये थोड़ी-सी ऊपर की साइड आ जाए। उसकी आप पावर कम कर सकते हैं, यानी कि जो मुझे रखनी है वो आप कम कर सकते हैं, ताकि ये चीज़ बैलेंस रहे, राइट? तो ये आपने समझ लिया कि किस तरह के होते हैं, और इसकी और भी चीज़ें हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में और बताता हूँ। अभी आप फ़िलहाल के लिए ये समझ लें कि ये कुछ इस बेसिक सेटिंग है, जिस हिसाब से ये काम करता है, और इसमें किस हिसाब से काम करेगा वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। ध्यान रखें जब भी आप काम करें तो प्रीव्यू हमेशा ऑन ही रखें, ठीक है? मैं इसको कैंसल कर रहा हूँ। अच्छा, एक आपने देखा होगा हमारे पास होता है पाइप, सबके घर में होता है पाइप एक, तो मैं वही पाइप बना रहा हूँ कुछ। पाइप का कलर आप मैं ग्रीन ले लेता हूँ थोड़ा-सा, और इसी के अंदर एक और मैं हॉल बना रहा हूँ। ठीक, क्यों बना रहा हूँ वो अभी आपको दिख जाएगा। चाहे तो आप इसको सेव बिल्डर से भी माइनस कर दें, जिससे आपको अच्छा लगे, ठीक है? तो ये मेरा है पाइप। अभी पाइप तो लग ही नहीं रहा, तो मैं जा रहा हूँ इफ़ेक्ट में, और वही अपना 3D इवॉल्व, और मैं इसकी डेप्थ बढ़ा रहा हूँ। सी, तो ये हमारा कुछ इस तरह से पाइप तैयार हो जाता है। अच्छा, ये यहाँ से कैसे आप इसकी अलाइन भी चेंज करेंगे तो आपको वो रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। शो ऑप्शन करें, मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल करता हूँ, इसको थोड़ा-सा यहाँ ले आता हूँ। या मैं इस आर्टबोर्ड को यहाँ रख लेता हूँ, सेम वही चीज़ रखता हूँ और इसकी बढ़ा रहा हूँ। मोर ऑप्शन पे क्लिक करें और लाइट को सेट करें। देखिए लाइट कितनी नीट एंड क्लीन से लगती है। अब देखिए यहाँ पे लाइट है और यहाँ लाइट नहीं है, तो मैं एक लाइट और क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं वो लाइट लगाना चाह रहा हूँ यहाँ। अब देखिए ये बड़ा एक लाइन आ रही है, तो आपको क्या करना है, ब्लेंड जो स्टेप्स हैं उसको आप बढ़ा दें, तो देखिए कितना स्मूथली ब्लेंड कर रहा है चीज़ों को, ठीक है? लेकिन ध्यान रखिए अगर आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस कम है तो 100% है वो हैंग होगा। तो ब्लेंड से क्या होता है, चीज़ें थोड़ी ब्रेक होती हैं, ठीक है? और आपके पास यहाँ कुछ बेवल के मोड हैं, वो भी चेंज कर सकते हैं, क्लासिक जैसे, और आपको किस हिसाब से डिज़ाइन क्रिएट करना है वो आप कर सकते हैं। बैक टू बैक, या आपने देखा होगा कि के अंदर एक वो जाती है जैसे सेल्फी स्टिक होती है हमारी, राइट? तो काफ़ी सारी की चीज़ हैं इसमें, ये भी आपने देखा होगा, राइट? काफ़ी, अगर हम इस पे काम करेंगे तो देखिए इसकी लाइटिंग कितना फ़र्क आएगा। अभी मैंने नॉर्मल रखा हुआ है, राइट? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? मैं थोड़ा-सा और फास्ट चल रहा हूँ चीज़ों को लेकर के, क्योंकि अभी मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा। मैं टेक्स्ट का बारे में भी कुछ बता दें, मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ ग्राफ़िक, राइट? और ग्राफ़िक लिख करके एक काम करें आप कि कभी भी इसको ब्लैक ना करें, कलर चेंज कर लें आप। ध्यान रखें, कलर चेंज कर लें और इसको क्रिएट आउटलाइन पे शिफ्ट कर दें, और सेम वही मैं अपना सेलेक्ट करके 3D में, अब आप इसकी पर्सपेक्टिव बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह से शो करेगा। आप चाहे तो इसकी डेप्थ बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और दूसरा आप लाइट के साथ भी खेल सकते हैं, ठीक है? मैं एक लाइट और ऊपर चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी पावर कम, राइट? ब्लेंड स्टेप में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एंड ओके। और ये जो प्रॉब्लम आती है थोड़ा, अगर मैं इनकी स्पेसिंग ठीक कर दूंगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ख़त्म हो जाती है, ठीक है?
जैसे थोड़ी गैपिंग करते हैं हम टेक्स्ट में, तो ये उसकी स्पेसिंग भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, लाइनिंग जो वाइट वाली है। अब आते हैं थोड़ा मेन वाले पे, कि मैं पेन टूल ले रहा हूँ एग्जांपल, और मैं पेन टूल से सिर्फ कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं इसको इस पे स्टोक पे रख रहा हूँ। राइट, और इसका थोड़ा सा अलाइन में चेंज करना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं स्टोक बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, 6% पे। और ये कॉर्नर जो है मैं थोड़े से इसको मतलब राउंडेड कर दूँ, तो स्टोक में जाके थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ। राइट, ये यहाँ से इतना ही चाहिए मुझे। और अब मैं इस पाथ को सिलेक्ट करता हूँ और अपना 3D इफेक्ट 3D, अब जाते हैं हम रिवॉल्व। अच्छा, रिवॉल्व क्या करेगा, 360 ड्यू पे काम करता है। सी, ये हमारा एक प्रोडक्ट निकल के आता है 3D के अंदर। ठीक, अब वो ये कि सेम कि आपको किस हिसाब से रखना है। और मैं लाइटिंग अगर इसकी सेट करूं तो कुछ इस हिसाब से सेट होंगी। मैं एक लाइटिंग और चाहता हूं। अब देखिए मेरा थोड़ा प्रोजेक्ट थोड़ा हैवी हो गया है, थोड़ी सी लाइटिंग मेरे को लेफ़्ट राइट करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अपना ब्लेंड स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे स्मूथ के लिए। ओके, 200 यानी कि मेरा काफ़ी हैवी परफॉर्मेंस चल रही है इस टाइम। आप लाइटिंग को देख सकते हो, जस्ट मैं अभी यहीं ओके कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपका ये चीज़ तैयार हो गया। अब ये भी काम कर सकते हैं आप थोड़ा सा, कि अपना वही पाथ है और मैं इसी पाथ को सिलेक्ट करता हूँ। आप थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं तो इसकी देखिए शेप चेंज हो जाएगी। राइट, और थोड़ा सा मैं अगर नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा हैवी हो रहा है सिस्टम, तो हमारी इस हिसाब से पाथ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी। सी, ये हमारा एक निकल के आता है प्रोडक्ट। राइट, इसकी लाइटिंग ये है। अब चाहे तो आप अपना वही स्टोक का कलर चेंज कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। लाइट एंड डार्क जो आपको चाहिए वो आप इजीली क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा हैवी है, टाइम लगेगा चीज़ों को समेटने में, ठीक है। तो ये छोटी सी टेक्निक आपको अच्छे से समझ में आई होगी, हम 3D को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल स्टोक के थ्रू भी। थोड़ा सा हैवी पार्ट है लेकिन बहुत काम के होंगे। मैंने छोटी सी क्लास इसलिए रखी क्योंकि नेक्स्ट हमारी जो दूसरी क्लास होगी उसके अंदर हम कुछ प्रोडक्ट ज़रूर बनाएंगे और काफ़ी कलर के साथ भी बनाएंगे। ये क्लास छोटी इसलिए थी क्योंकि इसमें आपको पता लग जाए कि 3D किस तरह से काम करता है हमारा, लाइटिंग किस तरह से अरेंज होंगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी ये टेक्निक सीख पाएँ। थैंक यू।